पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि ये सभी लोग जिम के प्लान के अकॉर्डिंग कॉलोनी हाउस की छत पर एंटीना सेट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि जेड को इस पुलिस वाले मॉम की वजह से एक आइडिया आता है। फिर हम सेरा को देखते हैं, ये शेरिफ को उन आवाजों के बारे में बताती है। ये शेरिफ से कहती है कि मिस्टर जुगाड़ू से कहना कि मैं गलत थी और यहाँ उन राक्षसों से ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। फिर ये शेरिफ से कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी इन्हें एक रोशनी दिखती है और इनके टेंट के ऊपर कोई हमला कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जूली और इथन कुछ बातें करते रहते हैं। तभी जेड इनके घर एक हेयर ड्रायर लेके आता है और कहता है कि मैंने बिजली की समस्या सुलझा ली। फिर ये इन्हें समझाने के लिए एक लैंप को खोलकर उसमें हेयर ड्रायर के तारों को सेट करता है और जब टेबिटा हेयर ड्रायर ऑन करती है तब ये चालू हो जाता है। फिर ये कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सी लैंप हो तो हम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और जिम इसके प्लान से सहमत होता है। फिर हम सेरा और शेरिफ को देखते हैं। ये दोनों जंगल के इस अजीब से हिस्से में पहुंच आते हैं। यहाँ बहुत सी मकड़ियों के जाले लगे हुए होते हैं। फिर सीन कट होता है और हम जेड को देखते हैं। ये डायनर में सभी लोगों को अपना प्लान समझाते रहता है। फिर जिम इन सभी को बहुत से तारे इकट्ठा करने को कहता है ताकि ये एंटीना को सीधे बहुत सी लैंप से जोड़ सके ताकि इन्हें अधिक से अधिक बिजली मिल सके। सभी लोगों को इनका प्लान बहुत अच्छा लगता है और ये सभी काम पर लग जाते हैं। फिर हम डोना को देखते हैं। ये इस पुलिस वाले से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये आइडिया काम करेगा। तब ये पुलिस वाला कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद काम कर जाए। लेकिन डोना को इसकी बात से उतनी खुशी नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि एलिस फातिमा से शादी के लिए पूछता है और फातिमा मान जाती है। फिर एलिस अपनी पॉकेट में से एक तार की अंगूठी निकालकर इसे पहना देता है। फिर हम शरीफ और सेरा को देखते हैं। ये दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सेरा इनसे पूछती है कि ये मिस्टर जुगाड़ू कौन है। तब शरीफ कहते हैं कि मैं हूँ मिस्टर जुगाड़ू। ये नाम सिर्फ दो लोग जानते थे, एक एलिस और दूसरी मेरी वाइफ। फिर सेरा इनसे कहती है कि उस आवाज ने हमें यहाँ से जाने को कहा था, लेकिन शरीफ इससे कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। तभी इन्हें अपनी वाइफ की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आवाज इस जाले से भरे पेड़ से आ रही है। फिर ये जाले हटाकर अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सेरा इन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ये उसकी बात नहीं सुनते और ये देखते हैं कि इनकी वाइफ पूरी तरह से मकड़ी के जालों से लिपटी हुई है। ये जैसे ही अपनी वाइफ के पास जाते हैं, इनकी वाइफ जोरों से चिल्लाते हुए इनका हाथ पकड़ लेती है। शरीफ जैसे तैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके शरीर पर कुछ मकड़ियां लिपट जाती है और उनमें से एक इन्हें काट लेती है। फिर सेरा इनसे पूछती है कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन शरीफ इसे कुछ नहीं बताते और इस जगह को गाली देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुमसे नहीं डरता। और ये कहते कहते ये नीचे गिर जाते हैं और मकड़ी की काटने की वजह से इनकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन सेरा इनसे कहती है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा, लेकिन शरीफ इससे कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, इस जगह से निकलना नामुमकिन है। लेकिन सेरा इनसे कहती है कि अगर आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो आप अपने बेटे को वापस कभी नहीं देख पाएंगे। और फिर ये दोनों देखते हैं कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। फिर हम गांव में देखते हैं कि ये सभी मिलकर छत पर एंटीना खड़ा करने लगते हैं और जिम इन सभी को अपनी अपनी जगह पर जाने को कहता है। फिर ये एक साथ सारे लाइट ऑन करते हैं और इन्हें सिग्नल भी मिल जाता है और टेबिटा गड्ढा खोदने के लिए वापस घर चली जाती है। फिर ये लड़की इनसे कहती है कि देखो तूफान आ रहा है और दूसरी तरफ सेरा और शेरिफ बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते रहते हैं। तब शेरिफ इससे कहते हैं कि तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। सेरा इनसे कहती है कि बस थोड़ा और फिर बारिश चालू हो जाती है। फिर ये दोनों जैसे तैसे करके इस टीले पर चढ़ जाते हैं और इन्हें सामने एक लाइट हाउस दिखता है। ये रोशनी इस लाइट हाउस से ही आ रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव में भी तूफान ऑलमोस्ट आ चुका होता है। लेकिन जिम कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी डोना इससे कहती है कि तूफान आ चुका है, हमें कल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिम एक बार और ट्राई करने का सोचता है और ये इथन को कॉलोनी हाउस के अंदर भेज देता है। फिर बारिश भी चालू हो जाती है और ये फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश के कारण सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर डोना इससे कहती है कि हमें भी वापस चलना चाहिए, हम कल कोशिश करेंगे। तभी रेडियो से एक आवाज आती है। जिम इससे बात करने की कोशिश करता है। तभी ये आदमी कहता है कि क्या तुम जिम बोल रहे हो। जिम अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है और फिर ये आदमी कहता है कि तुम्हारी वाइफ को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। और ये सुनने के बाद जिम अपने घर की ओर भागता हुआ जाने लगता है। जूली डोना से पूछती है कि क्या हुआ और तभी सारे लाइट अचानक से फूटने लगते हैं और यहाँ घर में हम देखते हैं कि टेबिटा के गड्ढा खोदने के कारण जमीन में एक दरार पड़ जाती है और ये नीचे इस टनल में आ गिरती है। फिर इसके पीछे से एक टॉर्च की रोशनी आती है और हम देखते हैं कि ये वेक्टर होता है। ये इसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ वो राक्षस सोते हैं। फिर ये अपने आसपास के दीवारों पर देखते हैं, यहाँ बहुत सी पेंटिंग बनी हुई होती है और ये सिंबल भी जो जेड को हमेशा दिखते रहता है। फिर वेक्टर टेबिटा को लेकर आगे चला जाता है और फ्लोर टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण ये टनल का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ जंगल में शरीफ चलने की हालत में नहीं होते। ये सेरा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो हम दोनों ही मर जाएंगे। फिर सेरा को ये सफेद कपड़े वाला लड़का दिखता है और ये सेरा से कहता है कि तुम्हें इस पेड़ के अंदर छुप जाना चाहिए। फिर सेरा शरीफ को इस पेड़ के अंदर भेज देती है और शरीफ इस छोटी सी जगह पर आ पहुंचते हैं। आखिर में हम डाइनर के बाहर एक बस को आता देखते हैं और यहीं पर इस एपिसोड के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है।